मेरठ की मुस्कान का खौफनाक चेहरा अभी लोगों के जहन से उतरा भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से रिश्तों के कत्ल की एक और ऐसी रूह कंपा देने वाली कहानी सामने आ गई, जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। यहाँ एक कलयुगी पत्नी ने सिर्फ अपने पति को मौत के घाट नहीं उतारा, बल्कि दम तोड़ने से पहले उसे ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली यातनाएं दी, जिसे सुनकर खुद पुलिस अफसर सन्न रह गए। पहले पति को चारपाई से बांधा गया, फिर उसे तड़पा तड़पा कर 9 बार बिजली के झटके दिए गए, और जब उतने से भी जी नहीं भरा तो उसे जबरन जहर पिला दिया गया। क्रूरता की पराकाष्ठा तो तब पार हो गई जब एक तरफ पति तड़प तड़प कर मौत और जिंदगी के बीच जंग लड़ रहा था, और दूसरी तरफ बेवफा पत्नी उसी मरते हुए पति के सामने अपने प्रेमी की बाहों में लाश लीला रचा रही थी। आखिर कैसे तैयार हुई रिश्तों के इस सबसे गंदे कत्ल की पटकथा? और क्यों वो बदनसीब पति पहले ही अपनी बहनों से अपनी मौत की भविष्यवाणी कर चुका था? चलिए जानते हैं आज की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली खौफनाक वारदात में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इरसू और आप देख रहे हैं ट्रू क्राइम विद इरसू। यह दिल दहला देने वाली सनसनीखेज घटना मुरादाबाद के मझोला थाना इलाके के कुंदनपुर की है। तारीख थी 23 मई 2026, दिन शनिवार। कुंदनपुर के एक घर के फर्श पर 25 साल के पवन ठाकुर की लाश पड़ी हुई थी। पवन के शरीर पर गहरे जख्म और नीले निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जो चीख चीख कर गवाही दे रहे थे कि इस बंद मकान के अंदर उसके साथ कोई बेहद खौफनाक खेल खेला गया है। लाश के पास पवन की पत्नी आंचल फूट फूट कर रोने का नाटक कर रही थी, और उसकी बहनें और रिश्तेदार सदमे में बिलख रहे थे। कातिल पत्नी आंचल ने सबको यही कहानी सुनाई कि पिछले 2-3 दिनों से पवन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, और रात को अचानक हालत बिगड़ने पर जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पहली नजर में यह मामला एक सामान्य बीमारी से हुई मौत का लग रहा था, लेकिन जब बहनों की नजर भाई के शरीर पर मौजूद अजीब निशानों पर पड़ी तो उनका शक गहरा गया। सूचना मिलते ही मझोला थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई, उसने इस पूरे केस की दिशा को पलट कर रख दिया। रिपोर्ट इतनी खौफनाक थी कि पुलिस वालों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। पोस्टमार्टम में साफ हुआ कि पवन के शरीर पर जो निशान थे वो असल में बिजली के तगड़े करंट के थे। यही नहीं, उसके पेट के अंदर घातक जहर भी पाया गया था। डॉक्टरों ने साफ कर दिया कि यह कोई प्राकृतिक मौत नहीं, बल्कि एक बेहद बर्बर और सोची समझी हत्या है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर इस सीधे साधे युवक का ऐसा कौन सा कट्टर दुश्मन था जिसने उसे इतनी तड़पा तड़पा कर मौत दी। जब पुलिस ने पवन के बैकग्राउंड की जांच शुरू की तो एक बेहद चौंकाने वाली बात पता चली। पवन कुछ महीने पहले ही अपनी बहनों से रोते हुए कह चुका था कि दीदी, अगर कभी मुझे कुछ हो जाए या मेरी लाश मिले तो उसे आत्महत्या मत समझना, मेरी जान को खतरा है और कोई मेरी हत्या करवा सकता है। उस वक्त पवन ने डर के मारे अपनी पत्नी का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन अब पुलिस के शक की सुई सीधे उसकी पत्नी आंचल पर जाकर टिक गई थी। पुलिस ने जब संदिग्ध पत्नी आंचल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो वह बार बार अपने बयान बदलने लगी। कभी वह बीमारी का बहाना बनाती तो कभी अचानक दिल का दौरा पड़ने की बात कहती। पुलिस को उसके बयानों में भारी घालमेल नजर आया, जिसके बाद पुलिस ने आंचल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR निकलवाई। जैसे ही आंचल का फोन रिकॉर्ड सामने आया, रिश्तों के कत्ल का वो डार्क सीक्रेट खुला जिसने पूरे मुरादाबाद को हिलाकर रख दिया। साल 2020 में पवन ठाकुर की शादी संभल की रहने वाली आंचल से हुई थी, और दोनों की एक 2 साल की मासूम बेटी भी थी। लेकिन शादी के बाद आंचल का दिल अपने ही एक रिश्तेदार अंकित पर आ गया, जो रिश्ते में पवन का ममेरा भाई लगता था। पिछले 2 सालों से आंचल और अंकित के बीच चोरी छिपे मुलाकातों और अवैध संबंधों का गंदा खेल चल रहा था। जब कुछ समय पहले पवन को अपनी पत्नी की इस बेवफाई का पता चला तो घर में हर रोज झगड़े होने लगे। पवन ने आंचल को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन आंचल अंकित के प्यार के अंधापन में इस कदर पागल हो चुकी थी कि उसने अपने रास्ते के सबसे बड़े कांटे यानी अपने पति पवन को हमेशा हमेशा के लिए हटाने की स्क्रिप्ट लिख डाली। इस खूनी साजिश को अंजाम देने के लिए आंचल करीब 15 दिन पहले अपने मायके गई। वहां बैठकर उसने कत्ल का एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें उसने अपने प्रेमी अंकित, अपनी सगी बहन शिखा और बहन के प्रेमी दिवाकर को भी शामिल कर लिया। 4 लोग एक खौफनाक साजिश और निशाने पर था अकेला पवन ठाकुर। 21 मई 2026 यानी गुरुवार की रात को पवन अपनी बहन अनीता के घर गया हुआ था।
तभी आंचल ने साजिश के तहत उसे फोन करके मीठी बातों में फंसाया और तुरंत घर वापस बुला लिया। बेचार पति को अंदाजा भी नहीं था कि घर पर साक्षात काल उसका इंतजार कर रहा है। पवन जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ, पहले से घात लगाकर बैठे अंकित, दिवाकर और शिखा ने उसे दबोच लिया। पवन कुछ समझ पाता या चिल्ला पाता, उससे पहले दरिंदों ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा और उसे चारपाई से रस्सी के सहारे कसकर बांध दिया। इसके बाद शुरू हुआ है वानियत का वो नंगा नाच, जिसे सुनकर रूह कांप जाए। अंकित और दिवाकर ने बिजली का नंगा तार पवन के शरीर पर छुआया और उसे लगातार बिजली के झटके देने शुरू किए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 9 बार पवन को करंट के भयानक झटके दिए गए। करंट लगते ही पवन का पूरा शरीर चारपाई पर तड़पने लगा। उसकी आंखें बाहर आने लगी, लेकिन इन चारों पत्थर दिल कातिलों को उस पर रत्ती भर भी तरस नहीं आया। जब करंट देने के बाद भी पवन के प्राण नहीं निकले, तो आंचल ने खुद अपने हाथों से पानी में जहर घोला और तड़पते हुए पति के मुंह में जबरन उड़ेल दिया। इसके बाद जो हुआ, उसने पुलिस के इतिहास को भी शर्मसार कर दिया। पूछताछ में आरोपियों ने कबूला कि जब जहर पीने के बाद पवन चारपाई पर बंधा हुआ अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और तड़प रहा था, ठीक उसी वक्त आंचल अपने प्रेमी अंकित के साथ उसी कमरे में उसी मरते हुए पति की आंखों के सामने शारीरिक संबंध बना रही थी। एक तरफ पति तड़प रहा था और दूसरी तरफ पत्नी अपने आशिक की बाहों में रोमांस का जश्न मना रही थी। कुछ ही देर में पवन की सांसें हमेशा के लिए थम गईं। कत्ल के बाद चारों आरोपी काफी देर तक लाश के पास ही बैठे रहे और फिर सबूत मिटाकर आंचल ने पवन की बहनों को फोन घुमा दिया कि भाई की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और सीडीआर के पुख्ता सबूतों ने इस खूनी खेल का महज 24 घंटे में पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने सख्ती दिखाई तो आंचल टूट गई और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कातिल पत्नी आंचल, प्रेमी अंकित, बहन शिखा और उसके दोस्त दिवाकर को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। दोस्तों, मेरठ की मुस्कान हो या मुरादाबाद की आंचल, इन खौफनाक चेहरों ने समाज में पवित्र वैवाहिक रिश्तों पर एक ऐसा बदनुमा दाग लगा दिया है जिसे कभी धोया नहीं जा सकता। जब घर की चारदीवारी के अंदर ही रक्षक भक्षक बन जाए तो कोई इंसान किस पर भरोसा करे? इस कलयुगी पत्नी और उसके दरिंदे प्रेमियों को अदालत से क्या सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको समाज को सतर्क करने वाली ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल ट्रू क्राइम विद इरसू को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही खौफनाक और सच्ची वारदातों से हमेशा सावधान और सुरक्षित रहें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।